जय श्री हरि दोस्तों। छोटे बच्चे को कब भूख लगती है और कब उसे खिलाना पिलाना है, इसका ध्यान प्रभु उसकी सांसारिक मां के द्वारा रख पाते हैं। इसी तरह अगर हम प्रभु के सामने सदैव छोटे बनकर रहते हैं तो परम पिता की तरह प्रभु हमारी सारी व्यवस्थाओं का सदैव ध्यान रखते हैं। मुझे अपनी व्यवस्था नहीं करनी है, यह भाव जीवन में दृढ़ होते ही प्रभु हमारी व्यवस्था करने आ जाते हैं। कभी भी यह हिसाब नहीं लगाना चाहिए कि मैंने प्रभु की इतनी पूजा की और उसके फलस्वरूप मुझे क्या मिला। कुछ भी पाने की लालसा सच्चा भक्त प्रभु से कभी नहीं रखता। कभी भक्ति के फल की प्रतीक्षा जीवन में नहीं करनी चाहिए। भक्ति को फल के रूप में कभी भी जीवन में नहीं भुनाना चाहिए। भक्ति में हमें प्रभु में बहुत तल्लीन होकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। भक्ति करके फल चाहेंगे तो फल मिलेगा, भक्ति करके फल नहीं चाहेंगे तो प्रभु मिलेंगे। हमें केवल और केवल प्रभु के प्रेम में ही डूबना चाहिए। जब भक्ति पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है तो साधन क्रिया अपने आप छूट जाती है। संत श्री रामकृष्ण परमहंस जी पूजा करने बैठते तो पूजन सामग्री सामने होने के बावजूद उनसे पूजा नहीं होती और भक्ति भाव के कारण उनके नेत्रों से लगातार अश्रुधारा बहती जाती। जो सच्ची भक्ति करता है उसे हानि व अपयश से दुख नहीं होता और लाभ व यश से सुख नहीं होता, क्योंकि वह भक्त इन सब से ऊपर उठ चुका होता है। संत संसार के झंझटों से दूर हो जाते हैं, इसलिए ही वे भक्ति कर पाते हैं। हमारा जीवन हमें प्रभु प्राप्ति के लिए ही मिला है। भगवती मीराबाई को बहुत कुछ सुनने को मिला, यहां तक कि उनको कुल नाशिनी भी कहा गया, पर उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी प्रभु भक्ति सच्ची थी और वे उसी भक्ति के परमानंद में सदा मग्न रहती थीं। भक्त केवल प्रभु का ही विचार करता है। भक्तों के पास सुख दुख यश अपयश का विचार करने की ललक ही नहीं होती। भक्त निरंतर जीवन में प्रभु के श्री कमल चरणों का ही चिंतन करता रहता है। सर्वोच्च भक्ति में प्रभु के लिए हमारे अंतःकरण में सदैव प्रेम की लहर उठती रहती है। प्रभु की भक्ति की अखंड धारा हमारे अंतःकरण में बहती रहनी चाहिए। इस धारा को जीवन में कभी भी बाधित नहीं होने देना चाहिए। नाम, रूप, गुण, लीला और धाम, इन 5 माध्यमों से हम प्रभु से जुड़ सकते हैं। सर्वोच्च भक्ति की अवस्था में पूजा, पाठ, जप, कीर्तन, कथा और कर्मकांड सब गौण हो जाते हैं। ये सब हमें प्रभु तक लाते हैं, पर फिर सर्वोच्च भक्ति जागृत होने पर वे हमें कहते हैं कि हम आपको यहां तक ले आए हैं, अब हम आपको प्रभु के श्री कमल चरणों में छोड़कर वापस लौट रहे हैं। जैसे वर वधू का विवाह होता है तो सखियां वधू को
पति के कक्ष तक ले जाती हैं, पर वे द्वार से लौट आती हैं। वैसे ही पूजा, पाठ, जप, कीर्तन, कथा और कर्मकांड हमें प्रभु के द्वार में प्रवेश करवाकर वापस लौट आते हैं। जैसे पके फल को पेड़ पकड़कर नहीं रखता, उसे छोड़ देता है, वैसे ही सभी साधन हमें भक्ति में परिपक्व होने पर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अब आप प्रभु के हो गए हैं, इसलिए अब हमारा कोई काम नहीं है। अगर आप नित्य अपने मोबाइल पर भक्ति संबंधित विचारों को पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर श्री हरि लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। जय श्री हरि।